यजुर्वेद के 33वें अध्याय के 23वें मंत्र की भूमिका में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं यजुर्वेद भाष्य में कि परमेश्वर की ही पूजा करनी चाहिए। फिर इसी प्रकार से यजुर्वेद भाष्य में 33वें अध्याय के 24वें मंत्र की भूमिका में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि परमेश्वर की ही मित्रता करनी चाहिए या परमेश्वर से ही मित्रता करनी चाहिए। तो इन दो वाक्यों का अर्थ समझने के लिए हम वेदारंभ संस्कार में जहाँ महर्षि दयानंद जी ने गायत्री मंत्र का अर्थ दिया है वहाँ लिखते हैं कि परमेश्वर से भिन्न किसी को उपास्य इष्ट देव अर्थात उसके तुल्य व उससे अधिक नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये समझना चाहिए कि परमात्मा के तुल्य अथवा परमात्मा से अधिक किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। परमात्मा के तुल्य मानकर व परमात्मा से अधिक मानकर किसी से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब इसको और समझने का प्रयास करते हैं। हम यदि किसी से मित्रता करना चाहते हैं तो हमें अपने गुण कर्म स्वभाव उसके जैसे बनाने पड़ेंगे, तब हम उससे मित्रता करेंगे। तो जो परमात्मा से भिन्न है उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए, अर्थात जिसके गुण कर्म स्वभाव परमात्मा से नहीं मिलते अथवा किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे गुण कर्म स्वभाव हैं जो परमात्मा से भिन्न हैं और वो अधिक मात्रा में हैं, तो वैसे गुण कर्म स्वभावों को धारण करके हमें उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति का सत्कार नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए जिसकी आज्ञा ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विपरीत है, वेद के विपरीत है, धर्म के विरुद्ध है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी आज्ञा देता है जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है, धर्म के अनुकूल है, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और यही बात व्यवहार भानु ग्रंथ के अंदर सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास के अंदर जहाँ तैत्तिरीय आरण्यक का प्रमाण दिया है, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतरानि। तो माता पिता गुरु आचार्य अपने संतानों को, शिष्यों को उपदेश देते हैं कि जो जो हमारे धर्म युक्त कर्म हैं उन्हीं का तुम आचरण करो और जो हमारे दुष्ट कर्म हैं उनका आचरण मत करो। तो ये पंक्तियाँ भी यही कह रही है कि परमात्मा को ही उपास्य इष्ट देव मानना चाहिए, अन्य को नहीं। फिर यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 12वें मंत्र में 12वां मंत्र है अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यहु विद्यायाम रतः। इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि चेतन ब्रह्म
और विद्वान का आत्मा उपासना के योग्य है, और इससे भिन्न जो जड़ वस्तु है वो उपासना के योग्य नहीं है, वो उपयोग करने योग्य है। तो यहाँ पर चेतन ब्रह्म और विद्वान का आत्मा को उपासना के योग्य कहा है। तो यहाँ पर भी यह समझना चाहिए, विद्वान की आत्मा यदि ईश्वरीय गुण कर्म स्वभाव से युक्त है तब तो वो उपासना के योग्य है, और यदि विद्वान की आत्मा में कुछ ऐसे गुण कर्म स्वभाव है जो ईश्वर से विरुद्ध हैं, वेद से विरुद्ध हैं, तो वहाँ पर विद्वान की जो आत्मा है उन गुण कर्म स्वभावों में उपासना करने योग्य नहीं हो।